अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, आदाब। डियर व्यूवर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हम ये लीवर और किडनी डिजीज़ का यहाँ पर ट्रीटमेंट करते हैं और ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे मरीज़ों को सिम्टोमेटिक भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जनरल कंडीशन और जो लेबोरेटरी पैरामीटर्स हैं उनके एतबार से भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। इसलिए हम सिम्टम्स के साथ साथ लेबोरेटरी पैरामीटर को शो करते हैं और ये टेस्ट हम अपने पास अस्पताल में नहीं कराते बल्कि मरीज़ जहाँ से चाहे कराए। तो ये हमारे पास हमारे डोंगर साहब ग्वालियर से आए हुए हैं। इनका वहाँ ग्वालियर हॉस्पिटल में भी इलाज चल रहा था और दूसरी जगह भी उन्होंने ट्रीटमेंट करा। तो जब ये हमारे पास आए थे, ये 2 महीने, तकरीबन 50 दिन 2 महीने के करीब हमारा इन्होंने ट्रीटमेंट लिया। तो जब ये हमारे पास आए थे तो इनकी ये उस वक्त की रिपोर्ट हैं। उस वक्त इनका ब्लड यूरिया ये आपका 71 था ब्लड यूरिया और क्रेटिनिन 4.15 था। ठीक है, 2 चीज़ें ये इनके किडनी फंक्शन में एबनॉर्मल थी। और इसके अलावा देखिए ये है अल्ट्रासाउंड का, ये ग्वालियर मेडिकल कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजी की रिपोर्ट है। उसमें ग्रॉस अमाउंट ऑफ द फ्री फ्लूइड विद इन एब्डोमेन, क्रॉनिक लीवर डिजीज़ और गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्टेड और ग्रॉस एसाइटिस था। इनको ग्रॉस एसाइटिस था। तो हिजे के और इनका KPA जो है सिरोसिस ऑफ लीवर, ये देखिए 27.8 है और UAP इनका 195 है। तो ये क्लियर कट केस ऑफ द सिरोसिस ऑफ लीवर विद ग्रॉस एसाइटिस विद हीपेटोरेनल सिंड्रोम थे। अब 2 महीने के बाद में अब इनकी रिपोर्ट कराई तो आप देखेंगे कि हीपेटोरेनल सिंड्रोम इनके अब देखिए बिल्कुल नॉर्मल हो गए। इस वक्त ब्लड यूरिया पहले था 71.60 और इस वक्त है 11.30 और ये लाल पैथोलॉजी की ये देखिए दूसरी रिपोर्ट है। और उस वक्त इनका क्रेटिनिन था 4.15 और इस वक्त जो क्रेटिनिन है इनका 0.70 है। बिल्कुल क्लियर कट नॉर्मल हो गया किडनी फंक्शन, जो कि हीपेटोरेनल सिंड्रोम हो गए थे सिरोसिस ऑफ लीवर की वजह से। तो इसमें हमें भी खुशी होती है कि ये वो चीज़ है जो आम तौर से जल्दी से ट्रीटमेंट से आराम नहीं होता। तो ये 2 और 2 4 इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं, अरबी में कहते हैं, 4 ही होते हैं पूरी दुनिया के अंदर। तो ये आप इन रिपोर्ट से देख सकते हैं कि कितना इनके पहले इनके पेट में पानी बहुत था, ग्रॉस एसाइटिस था और अब जो है इनका एसाइटिस भी। पानी की क्या पोजीशन आपकी? पानी नहीं भरता। अब पानी नहीं भरता। तो हमारी ये डोंगर साहब आपको ये खुद ही बता देंगे। ये तो मैंने आपको लेबोरेटरी पैरामीटर बताए कि इनको पहले से क्या क्या आराम हो रहा है। अब आप बता दीजिए जी। जी नमस्कार। मैं 2 महीने पहले मैंने डॉक्टर साहब से ट्रीटमेंट लेना चालू किया था और 2 महीने से मुझे जो पानी की शिकायत थी, पेट में पानी भरने की, अब वो शिकायत नहीं है 2 महीने से। नहीं तो मुझे 2-3 दिन में पानी निकलवाना ही पड़ता था। और मेरी काफ़ी रिपोर्टें जो हैं सारी की सारी नॉर्मल आई हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया। और हम तो इतना जानते नहीं हैं इस बारे में, तो डॉक्टर साहब ने जैसा बताया आपको 2 और 2 4 होते हैं, तो बड़ी खुशी की बात है। और मैं भी खुश हूँ कि रिपोर्टों के आधार पर, और वैसे भी मुझे काफ़ी रिलैक्स और फील हो रहा है और नॉर्मली फील हो रहा है और अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं पहले से काफ़ी। यही कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। तो डियर व्यूवर्स, इसलिए जो है ये हमें इस कदर खुशी होती है कि जब हमारे मरीज़ ठीक हो जाते हैं, कि जैसे बहुत सारे लोगों को शौक़ होता है, किसी को कुछ खेलने का शौक़ होता है, किसी को दूसरे शौक़ होते हैं, उसी तरह हमारे भी शौक़ ये है कि जो मरीज़ हमारे पास आए वो मालिक उनको शिफा दे और ठीक हो जाएं, ताकि वो अपने बीवी बच्चों में खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार सकें। और आपको ये पैसा भी बता सकते हैं कि जो 2 महीने में हमारा यहाँ इलाज करा और जो पहले ये कराते थे उसमें कितना फ़र्क था पैसे में? सर पैसे में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है जी, उधर ज़मीन आसमान का फ़र्क है पैसे में।
दूर ज़रूर है, दिल्ली आना पड़ता है आपको कंसल्टेशन के लिए, दिखाने के लिए और दवाइयों के लिए। और आप 1 महीने की दवाई लेके जाते हैं तो वो पैसा आपका व्यर्थ नहीं जाता है, वो पैसा आपका सही जगह और सही ट्रीटमेंट में लग रहा है। मैं तो यही कहूँगा। कितना फ़र्क लगा आपको? पहले भी इलाज करा रहे थे यहाँ? पहले एक जो महीने के मैं एलोपैथी इलाज जो करा रहा था टेस्टों में और वो उसमें? काफ़ी यानी महंगा इलाज था वो, और उससे कोई फ़ायदा भी नहीं था मुझे और ना कुछ आराम मिल रहा था, बस पैसे की बर्बादी हो रही थी। और एलोपैथी इलाज से जो यूनानी पद्धति का जो इलाज है वो काफ़ी रीज़नेबल है और फ़ायदेमंद है। वहाँ क्या एडवाइस किया था आपको लीवर के लिए? लीवर के लिए लीवर ट्रांसप्लांट ही एक लास्ट स्टेज बताई गई थी मुझे, और यही कहते थे इससे अच्छा यानी ट्रीटमेंट हम नहीं दे पाएंगे, आप दिल्ली जाओ। थैंक यू व्यूअर्स। अगर आपको ये पसंद आया हो एक इंसानों के फ़ायदे के लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को फॉरवर्ड करें, ताकि ये जो बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन है, लोगों के फ़ायदे की इन्फॉर्मेशन है, वो ज़रूरतमंदों तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।